ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है बृहस्पति प्रधान धनु राशि वालों के लिए जो फरवरी का अंतिम काल रहेगा उसमें ग्रहों का योग क्या कुछ योग बनाएगा हमारे लिए। ग्रहों का योग जो बनता है उसके अनुसार से हवाओं का रुख पहचानना चाहिए और हवाओं के अनुसार से चलने का प्रयास करना चाहिए। विपरीत दिशा में कार्य करने का प्रयास करोगे बहुत ताकत लगेगी और उस ताकत में एनर्जी वेस्ट भी होती है। और हवाओं के अनुसार से कार्य करोगे, समय के अनुसार से कार्य करोगे और जिस तरह से हवा का रुख चल रहा है उस तरफ चलने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, बिना प्रयास के उड़ते उड़ते अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। यही ज्योतिष का चमत्कार है। बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखा जाए, बृहस्पति प्रधान राशि धनु राशि वालों के लिए ये जो अंतिम काल फरवरी का है ये बहुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके लिए ऐसा योग बन सकता है कि जो ना चाहते हुए भी लोग आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सोना से प्रसन्न होकर कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में लोग योग बनाते चले जाएं। जी हाँ, ऐसी हवाएं चल रही हैं आपके लिए। इस वक्त जो योग बन रहा है वो खासतौर पर इस प्रकार का है। बस थोड़ा सा आलस से बचने की ज़रूरत है, सही दिशा पकड़ने की ज़रूरत है। वो कौन सी दिशाएं आपके लिए रहेंगी वो हम आपको बताते हैं। धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की, शनिवार का अवसर। 21 फरवरी के दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है, फागुन की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, और इस तिथि को बोला जाता है मनोरथ चतुर्थी, मनोरथ को सिद्ध करने वाली चतुर्थी। ग्रह नक्षत्रों का योगायोग समझिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा स्थिति बनी हुई है। विजय का योग बनने के लिए तैयार है, यानी पदार्पण होने को तैयार है सही दिशा में आपके लिए। तो आगे बढ़ने का बिल्कुल निर्द्वंद भाव से आपको प्रयास करना चाहिए। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने के लिए ज़रूरत है। शुक्र इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं योग बनाएंगे कि आपके घर वाले जो हैं वो आपके लिए बहुत सही हैं। आपके बिल्कुल सन्निकट के लोग जो हैं, जो आसपास के फर्स्ट पेरिफेरल के लोग हैं, वो आपके लिए बहुत सुंदर हैं, लाभदायक योग बना रहे हैं। हाँ, आप बाहर वालों से आकर्षित होंगे और वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। इसलिए कोशिश ये करें जो बहुत सन्निकट मित्र, परिवार, रिश्तेदार के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके सानिध्य में चलने का प्रयास करें, उनको प्रसन्न करके चलने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल होती दिखाई दे रही हैं। बस ध्यान ये रखना है आपको इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो एक स्थिति है आपके लिए, वो बात ध्यान ये रखनी है केवल कि सर मुंडाते ओले भी पड़ सकते हैं। कई बार बार कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति मान के चलें कि अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके काम ना करें। यही उपाय सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। 22 तारीख के दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। और ये जो सर्वार्थ सिद्ध योग है ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आप जो कोई नए हाथ काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं सफलता का योग अवश्य बनाकर तैयार कर रहा है। विजय का योग आपकी राशि में बना हुआ है। जिस प्रकार से ग्रह ने परिवर्तन किया है रात्रि में, और ये परिवर्तन कर कर आपकी राशि में 2-3 दिन के लिए विजय का योग बहुत सुंदर तरीके से बनाकर योग दे रहा है। तो आपको विजय का योग बनाने के लिए तुरंत अटेम्प्ट से भागना नहीं चाहिए। बैठे मत रहिए, उठिए, जागिए, चलिए। चीज़ें आपके सपोर्ट में हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है जो शाम तक विद्यमान रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। इसलिए किसी उसमें चक्कर नहीं कि शुभ समय का इंतजार कर रहे हैं, वो शुभ समय अभी है, इसको कर लीजिए। 23 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन का एक योग बनाया है। मंगल महाराज परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो जा रहे हैं, बदल रहे हैं अपना घर। और जब ये बदलेंगे मंगल घर तो सूर्य के साथ फिर विराजमान हो जाएंगे, राहु के साथ फिर विराजमान हो जाएंगे, शुक्र के साथ आनंद का योग बना देंगे, बुध के साथ बैठकर कहीं ना कहीं स्थितियों को आपको परिवर्तन करने के लिए सामर्थ्य उत्पन्न कर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मनोमस्तिष्क में ध्यान रखना पड़ेगा, ये मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं आलस भी देगा, वजन भी बढ़ा देगा आपका। ध्यान रखना, आलस यदि हुआ तो फिर सब चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना। सब ठीक है आपके लिए, सहयोग सपोर्ट भी मिल जाएगी, सब कुछ कर लिए, लेकिन आप थोड़े से पराक्रम भाव में आते आते, मूड में आते आते थोड़े कहीं ना कहीं थोड़े विलंब करते दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत विलंब कहीं ठीक नहीं है, तो इसलिए विलंब का सोचना, विचार करना। आमतौर पे कुंभ राशि वालों के साथ इस वक्त योग ऐसा चल रहा है कि कई धनु राशि वालों के साथ योग ऐसा चल रहा है कि कई बार वो विलंब सोचते बहुत ज़्यादा है, विचार बहुत ज़्यादा करते हैं
और विचार विचार में बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, तो विचार करने के चक्कर में ज़्यादा ना फंसें, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें, तो वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो मंगल के इस ग्रह के प्रभाव परिवर्तन को समझने के लिए और उसका उपाय करने के लिए, उसको थोड़ी शक्ति देने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि मंगल जो है वो थोड़ा आलस की प्रवृत्ति इन दिनों आपके अंदर बढ़ा देगा। तो उसको थोड़ा सा इस वक्त, क्योंकि सूर्य के साथ मंगल अस्त अवस्था में जो विद्यमान है, उसकी थोड़ी शक्ति देने की आपको खास तौर पे ज़रूरत है। तो ऐसे में यदि हो सके तो आप थोड़ा सा एक काम करें, कभी कभी थोड़ा सा गुड़ लेकर बंदरों को डलवा दिया कीजिए, केला लेके बंदरों को डलवा दिया कीजिए। हो सके तो क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः जब तक, क्योंकि मंगल और सूर्य की युति राहु के साथ यहाँ पर अभी काफ़ी दिन विद्यमान रहने वाली है, और उसके बाद मंगल उदय भी हो जाएंगे और फिर अपना खेल करने के लिए बहुत बढ़िया स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव भाव जो मंगल का है उसको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा मंगल को थोड़ा शक्ति देने की ज़रूरत है। ये उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। 24 तारीख का दिन मंगलवार का ही दिन है और सप्तमी तिथि विद्यमान है। उस दिन हुलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों ने परिवर्तन की चाल चली है, वो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की थोड़ी सी कोई ना कोई परेशानी मानसिक तौर पर, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या फिर पैसे खर्च करने की स्थिति हो, वो थोड़ा सा आपको परेशान करने के योग लगातार बनाती दिखाई दे रही है। हुलाष्टक भी इस दिन से आरंभ हो रहे हैं और हुलाष्टक खास तौर पर आपकी राशि के दौरान इन दिनों खास तौर पर आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि इन दिनों आप जहां जाएंगे आपके लिए नए दोस्त बनने के योग बनते तैयार होंगे। धनु राशि वालों के लिए खासतौर पे हुलाष्टक के दिनों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से आपके लिए बनकर तैयार है, जहां भी आप जाओगे नई दोस्ती करने के लिए बहुत अच्छे संपर्क साधने के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव फितरत के होते हैं, और इन हुलाष्टक के दिनों में कहीं ना कहीं कुछ जो हमारे लोग होते हैं वो हमको प्रभावित ज़्यादा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हम पे पीछे से वार करने का प्रयास करते हैं, हीन भावना से ग्रसित होकर काम करने का प्रयास करते हैं और उनको हम पहचान भी नहीं पाएंगे। आपकी राशि में इस वक्त समय ऐसा चल रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा मति भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं लोग, दिखेंगे बहुत अच्छे लेकिन अंतर्घात करने के योग बनाएंगे। नज़र से बचना होगा आपको खासतौर पर। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। आप एक काम करें, अपनी राशि के दृष्टिकोण से कुछ उपाय जो हम बता रहे हैं वो अवश्य करें। बंधनवार आप आमतौर पर अपने कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपाय करते हैं। हो सके तो भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु के मंदिर में जो पीताम्बर होता है, उस पीताम्बर के पीले रंग के जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों से बना हुआ बंधनवार भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप में अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगाने का प्रयास करें और उसी से आपके लिए रक्षा होगी। ओम क्लीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस कपड़े को सिद्ध कर लें और उसका बंधनवार बनाकर सुंदर रूप से गोटा लगाकर और सुंदर रूप से भगवान का नाम लेकर उसको अपने घर के, अपने व्यवसाय के मुख्य दरवाजे पर बंधनवार के तौर पर लगाने का प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा बंधनवार आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये पूरे वर्ष इन दिनों बांधा हुआ बंधनवार आपके घर की, आपके व्यवसाय की, आपकी घर के परिवार के लोगों की रक्षा बहुत ज़बरदस्त करने का योग बनाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप ये लगा के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन मंगलवार भी है और ख़ासतौर पे इन दिनों मंगल जैसे अशुभ स्थिति में चल ही रहे हैं, फंसे हुए हैं बेचारे, जो सूर्य के कारण से अस्त हो गए हैं और राहु के साथ में विराजमान हो गए हैं। शुक्र के साथ कहीं ना कहीं उनकी युति जो है वो आप जो आग में घी डालने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में इस समय मंगल के जो प्रभाव है उनको शांत करना, उनको खासतौर पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदरकांड समय पर सुंदरकांड का पाठ, हनुमत यज्ञ, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, जो 5 बजे से आरंभ होगा मंगलवार के दिन और रात्रि में 8-9 बजे तक रहेगा। तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान की कृपा से कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। तो धनु राशि वालों, 26 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि में धन योग बनकर तैयार है। बृहस्पतिवार के दिन दशमी तिथि विद्यमान है और उस दिन जैसा कहा आपकी राशि में धन और कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन बुध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी समस्याओं से ग्रसित कर सकता है। आप चीज़ों को थोड़ा लंबा तरफ से देखते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना, लंबी चीज़ें पड़ सकती हैं आपके ऊपर। बुध का वक्री होना चीज़ें को लंबे घुमाव की तरफ आपको उद्धृत कर सकता है। तो इसलिए छोटा कोशिश ये करें, शॉर्ट फॉर्म में काम करने का प्रयास कीजिए। मंगल शुक्र की युति इस वक्त आपकी राशि में बनी हुई है और वो आपके लिए खास तौर पर युक्ति बनाने को तैयार है। लेकिन बुद्धि जो है, बुद्ध है बुद्धि का स्वामी,
और वो चीज़ों को लंबे तौर पे खींचता दिखाई दे रहा है और वहीं आपके लिए नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा उपाय कीजिए, बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास कीजिए और बृहस्पति के साथ चंद्रमा युति जो है वो पीले चीज़ों का दान करने से लाभ प्राप्ति के योग बना सकती है। वहीं 27 तारीख का दिन देखें तो शुक्रवार का अवसर है और एकादशी तिथि विद्यमान है, आमल की एकादशी का योग बना हुआ है और आपकी राशि में जो इन दिनों ग्रहों का योगायोग चल रहा है थोड़ा मानसिक तौर पर आपको अशांत करता दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा जुकाम, नज़ला इत्यादि का दिन आपके लिए थोड़ा सा परेशान करने का योग भी बना सकता है। तो इसलिए जुकाम का, अपने श्वास संबंधी रोग का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वजन संबंधित चीज़ें थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। धन के मामले में तो ग्रह पूरी सपोर्ट में बैठा ही हुआ है, लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधर्म इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आमल की एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन आंवले का पूजन, आंवले को भगवान को समर्पित करने से बहुत से अनिष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। ये आमल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतनी बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं इनको करिए, कल्याण होगा। 28 फरवरी के दिन धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग है, परिवर्तन का योग ला रहा है। बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं और बुध का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा परेशानी का योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। बुध जब तक अस्त रहे कोशिश ये करें हरी चीज़ों का दान अवश्य करने का प्रयास करें। गौशाला में हरा जो पालक है उसको दान करने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय जो योगायोग बन रहा है वो थोड़ा सा आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपके साथ अनजस्टिफाई होता दिखाई दे रहा है। आप थोड़ी फालतू की बातों में अपने मनोमस्तिष्क को ज़्यादा लगाएंगे और रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी बातों को ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने स्वार्थ के अनुसार से कार्य करते हैं और रिलेशनशिप्स में कई बार हमको वही भाव जो है सामने वाले का अच्छा नहीं लगता। वैसा ही योग आपकी राशि के अनुसार से बना हुआ है कि किसी की छोटी सी बात आपको अंदर तक आघात पहुंचाती दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। पाप नाशिनी द्वादशी है। कहा जाता है कि इस दिन जो आंवले का पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में जो कष्ट आते हैं हमारे द्वारा किए गए कर्म के अनुसार से आते हैं। शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल प्राप्त होगा, कहीं अशुभ जो हो जाते हैं उससे ही जीवन में कष्ट होने के योग बनते हैं। तो समस्त पापों को क्षय करने का ये तिथि है। इस दिन कहा जाता है कि जो आंवले का पेड़ है उसके नीचे बैठकर भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन कर लेने से बहुत से कष्ट जो है, पाप जो हैं वो क्षय हो जाते हैं। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे हैं। साथ में ग्रह गणना के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है।
बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें, भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है, वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश ये करें, हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो, कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हो, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच का किया हुआ शुभ कर्म, वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय, किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम को, हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हम जो आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है। और ग्रहों की चाल समझें, ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए, बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना और सूर्य के सन्निकट, शनि का सूर्य के सन्निकट, इतने सारे ग्रहों का जो होना, वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हम समय समय पर आपके लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है, ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिषविद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषियों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इससे लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे।
फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल कर बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें, और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें। ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी और दिल्ली में ही करी, और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्मिक साधना के संबंध में हो, और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं। उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरित मानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जैसे कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है। शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं, अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए, अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है, सम्मान की संस्कृति है, और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए, और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं,
यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए, दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।